भारत की अब भी दहशतगर्दी जारी है। भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत इलाकाई अमन के लिए खतरा बनने लगी है। बगैर वार्निंग पानी छोड़ने से पाकिस्तान में हंगामी सूरत हाल इंडिया जो है वो सिर्फ अपने बचाव के लिए जितना भी उनका पानी है वो क्या कर देता है, पाकिस्तान की तरफ धकेल देता है। जब वो जंग से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता, तो वो इस तरह के कंडे इस्तेमाल करता है। अच्छा, ठीक है, ताकि ये परेशान हो, इनकी आवाम जो है, इनकी फसलें तबाह हों, यहाँ पे कहत पड़े। हर बार यही होता है, पाकिस्तान के अंदर सैलाब आते हैं, लोगों की जानें जाती हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं और ब्लेम किया जाता है इंडिया पे। तो हमारी जान आज भी इंडिया के हाथ में ही है। बिल्कुल इंडिया के हाथ में, हर जब चाहे हमें डबो दे हैं। बिल्कुल। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने आइंदा 24 घंटों में 2.5 लाख क्यूसेक के ऊंचे दर्जे के सैलाबी रैला गुजरने का अलर्ट जारी कर दिया। अब इंडिया से जलील हो पानी पे, अब बांग्लादेश से हम जलील हो, अफगानिस्तान हमें धमकियां दे। हम इसलिए आज़ाद हुए थे, हम इस चीज़ की आज़ादी बनाते हैं कि हमें हर कोई आके बकरा बना दे, हर आंखें दिखा दें, और हम इस इंतजार में या अल्लाह बारिश हो जाए, या अल्लाह सलाब आ जाए, कोई हम इमदाद ले लें। इंडिया इसी वजह से देखने को चाहता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे। देखिए हालात पाकिस्तान के इस तरफ से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज़्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज़ का और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। साकिब साहब, क्या आप इस बार भी आप ये वार्निंग टाइप की बात बता रहे हैं कि अगर इंडिया ने एक मरतबा फिर ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी खोल दिया तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल हो सकती है? अपनी जो नाअहली है वो हम छुपाने के लिए हमारे पास सिंपल सी बात होती, कोई भी काम है वो हमारे अगर यहाँ पर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही होती तब हम कहते हैं कि जी उसका इल्ज़ाम जो हम इंडिया के ऊपर लगा दे। पानी अगर हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमसे संभाल नहीं जा रहा, हमसे स्टोर नहीं हो रहा, उसका इल्ज़ाम हम इंडिया के ऊपर लगा देते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, एक बार फिर पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारत ने बिना सूचित किए सतलुज नदी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान ने सोमवार को कहा कि भारत 1960 के सिंधी जल समझौते के तहत उसे सूचनाएं नहीं दे रहा है, जो कि चिंताजनक है। पाकिस्तान ने धमकी देते हुए कहा कि वह अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल करेगा। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्री ने बाढ़ का दोष भारत के सिर मुड़ते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान को बाढ़ की सूचना देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों के अधिकारियों ने सतलुज और अलाची बांध में पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ से संबंधित अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि इंडिया जो है पाकिस्तान का दुश्मन है, अच्छा। सारी दुनिया को पता है। अच्छा, ठीक है, अब जब उसने सरहद पे वो कुछ नहीं कर सकता, अच्छा, जंग से वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता पाकिस्तान का। अच्छा, ठीक है, जब वो जंग से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकता, तो वो इस तरह के कंडे इस्तेमाल करता है। अच्छा, ठीक है, ताकि ये परेशान हो, इनकी आवाम जो है, इनकी फसलें तबाह हों, यहाँ पे कहत पड़े। हाँ। यहाँ पे तो सर इंडिया तो खुद को बचाएगा ना। मॉनसून जो है, मौसम शुरू है, बरसात है, बारिशें हैं, डैम हमें बनाने चाहिए था ना, इसमें उनका क्या कसूर है? वो तो अपने आप को बचा रहा है, सही कर रहा है। नहीं, एडवांटेज उसको ये है कि पानी का रेला जो इस तरफ आता है, पाकिस्तान है नीची जगह पे, वहाँ से जो दरिया चनाब है या दरिया रावी का ले लें, उनके दरिया रावी पे तो उन्होंने डैम बना दिया ना, डैम बनाया है ना। हाँ। लेकिन डैम जो है इतना नहीं पायदार है, अगर वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है तो वो भी पानी इधर ही आता है। तो हमें भी डैम बनाने चाहिए ना। बिल्कुल बनाने चाहिए। ये तो तो इसमें इंडिया का क्या कसूर? वो तो खुद को बचा रहा है। ये देखें, ये तो इनका कसूर है ना। अब एक चैंपियन बना है, हाँ। उसे करोड़ों रुपए दे दिया, हाँ जी, अरबों पे पहुंच गया वो। हाँ, ठीक है, अरबों पे पहुंच ठीक गया। है, अरशद नदीम, हाँ। अरशद नदीम अब करोड़ों पे पहुंच गया। ठीक है, अब बजाय उसको देने के आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ करें ना। ये डैम बनाए ताकि पानी आए ना। ठीक है, नंबर 1 ये। दूसरा, बिजली का रिलीफ दें, आवाम को बिजली का रिलीफ दें। बिजली के बिलों, अब मेरा 1 लाख रुपए का बिल है, पिछले महीने 1,05,000 का था, और अब जो आएगा वो इससे भी ज़्यादा आएगा। अब बताएं कहाँ तक बंदा अफोर्ड करे। ठीक है, चले मैं अफोर्ड कर लेता हूँ, मैंने 1 लाख रुपए दे दिया, या मैंने 6 महीने में 5-6 लाख रुपए बिल दे दिया। एक आम आदमी कहाँ से देगा? एक आम आदमी जो 30,000 रुपये महीना कमाता है या 25,000 रुपये महीना कमाता है, वो कहाँ से पूरा करेगा? सर अगर हम देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की ज्यादातर लड़ाई पानी पे होती है। पाकिस्तान हमेशा ही गिला करता है कि इंडिया पानी छोड़ के हमें डुबो देता है।
इसीलिए तो होता है कि डैम नहीं है यहाँ पे, सीधी सी बात है। अगर डैम बन जाए तो ना हाँ, डबे। वो पानी जो इंडिया छोड़े हमारे काम ही आएगा ना, बिजली दूसरी बात है, बनेगी। अगर खुदा न खास्ता रावी में छोड़ता है ना, तो रावी के किनारे रोडा बहुत बड़ी स्कीम बन रही है। हाँ, वो अच्छा, भी- उसके बाद मकानात बन गए हुए हैं। हाँ। अगर खुदा न खास्ता रावी में कोई ऐसा मसला होता है, रावी में इंडिया पानी छोड़ता है, तो लाखों घर तबाह हो जाते हैं, लाखों प्रॉपर्टियाँ तबाह हो जाएंगी। लेकिन तो ये हुकूमत हमारी को जान समझेगी। आज भी इंडिया के हाथ में ही है। बिल्कुल इंडिया के हाथ में है, हर जब लिहाज चाहे से। हमें डबो दे हैं। बिल्कुल, जब चाहे डबो दे और जब चाहे कुछ भी कर सकता है वो। अपनी जो नाअहली है वो हम छुपाने के लिए हम हमारे पास सिंपल सी बात होती, कोई भी काम है वो हम हमारे अगर यहाँ पर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही होती तब हम कहते हैं कि जी उसका इल्ज़ाम जो हम इंडिया के ऊपर लगा दे। पानी अगर हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमसे संभाल नहीं जा रहा, हमसे स्टोर नहीं हो रहा, उसका इल्ज़ाम हम इंडिया के ऊपर लगा देते। तो कब तक ऐसा चलेगा? 77-78 साल हो गए हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को कब महसूस करेंगे? कब पाकिस्तान के हुक्मरान ये समझेंगे, सोचेंगे कि जी हमने डैम बनाने हैं, हमने पानी को स्टोर करना ताकि वो जब ज़रूरत होती है, किसानों को ज़रूरत होती है, तो उस वक्त वो काम आ सके। लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का ट्रेंड ही नहीं। इंडिया की तरफ आप देखें, इंडिया ने पिछले कुछ सालों के अंदर, 5-6 सालों के अंदर, आप ज़रा डिटेल उठा के देखें कितने उन्होंने छोटे छोटे डैम बना लिए हैं कि उन्होंने अपनी ज़रूरतें, जितनी बिजली थी उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सबसे जो अच्छी और सस्ती बिजली होती है वो पन बिजली होती है, हाइडल पावर जिसको बोलते हैं, कि उसके अंदर आपका खर्चा ही कोई नहीं होना। आपने वो पंखे से लगा देने, पंखे घूमने हैं तो आपकी बिजली पैदा होनी शुरू हो जानी। लेकिन उसके लिए आपको पानी को स्टोर करने की ज़रूरत है। ऐसे पॉइंट आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आप वो उनकी टरबाइन जो है वो लगाएंगे, जो घूमेगी, तो बिजली पैदा होगी। तो ये हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ हमें मिली, हमें 4 मौसम भी मिले, हमें ये भी मिला, हमें वो भी मिला, लेकिन अकल नहीं मिली। अगर अकल मिली भी है तो सिर्फ इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रही है कि मैंने अपनी जेबें कैसे भरनी है, मैंने ये सारा इस मुल्क को लूटना कैसे है, इस मुल्क को कैसे बेहतर बनाना है, इन लोगों को ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाना है, इस मुल्क को तरक्की कैसे दिलवानी है, यहाँ पर हमारी बिल्कुल सोच या हमारी तवज्जो ही नहीं होती। तो ये एक चीज़ है, एक फैक्ट है कि हम पाकिस्तानी जो हैं, हम अपने जो गलतियाँ, अपनी कोताहियाँ, अपनी नाअहलियाँ, ये सारे का सारा हम उठाकर इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगा देते हैं। ज़्यादातर जो दरिया हैं उनका कैचमेंट इंडियन साइड पे लाई करता है। ओके। तो जिसकी वजह से जो है जो हमारे दरिया हैं और नदी नाले हैं जो सीजनल जिनके अंदर फ्लोज होते हैं, उनमें जो है वो पानी का बहाव बढ़ने के इम्कानात हैं। और हो सकता है कि जो छोटे ऐसे नदी नाले जिनकी कैपेसिटी कम है, उनमें जो है पानी बाहर भी निकल सकते हैं। तो साकिब साहब, क्या आप इस बार भी आप ये वार्निंग टाइप की बात बता रहे हैं कि अगर इंडिया ने एक मरतबा फिर ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी खोल दिया तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल हो सकती है?